श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास जतेतराम भैया एक बड़े भक्त हुए हैं, जिन्हें लोग खोजी जी कहते थे। बड़ा विचित्र नाम। वास्तव में सदगुरुदेव के दिया हुआ इनका नाम तो था श्री चतुरदास, लेकिन यह खोजी नाम बाद में पड़ा। और यह नाम कैसे पड़ा, वह प्रसंग इस प्रकार कि इनके गुरुदेव के आश्रम में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। वृक्ष के नीचे बुहारी लगाकर सेवकों ने फल पत्रादि जो पृथ्वी पर बिखरे हुए थे उन्हें समेटकर एक जगह कर दिया, और वहीं उनके गुरुदेव लघुशंका करने बैठ गए। श्री खोजी जी हाथ पांव की शुद्धि के लिए जल लेकर के खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद इनके गुरुदेव लघुशंका करके हंसते हुए आए। श्री खोजी जी ने सहज भाव से पूछा, जय जय, आप हंस क्यों रहे हैं? और इनके गुरुदेव ने उसी हास्य में कह दिया, अरे तू कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात भी नहीं जान पाता, जो गुरु के मनोभावों को नहीं समझ सकता। वह शिष्य भला गुरु की क्या सेवा करेगा? वह तो गुरु की सेवा में रहने का अधिकारी भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि एकदम विवेक रहित है, इसी कारण तुम हमारे हंसने का कारण नहीं जान सके। अतः अब तुम यहां से चले जाओ। जब मेरे मन की बात जानकर मेरे हंसने का कारण ठीक ढंग से समझकर आकर मुझे बतलाओगे, तब मैं तुम्हें अपना सच्चा शिष्य समझूंगा और तभी तुम्हें अपनी सेवा में रखूंगा। खोजी जी को तो काटो तो खून नहीं। कौन सा समय आया तो गुरुदेव से पूछ बैठा, लेकिन जैसी गुरु आज्ञा, सदगुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से चल दिए। मार्ग में जो कोई भी साधु महात्मा मिलता, उनसे अत्यंत विनम्रता पूर्वक पूछते कि हमारे श्री गुरुदेव जी लघुशंका करते समय हंस क्यों रहे थे। भला इस प्रश्न का कोई क्या उत्तर दे? सभी लोग कहते, अरे भैया, कोई रामायण गीता भागवत का प्रश्न होता तो हम भले बता सकते, परंतु इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे पास नहीं है। सबसे इन्हें प्राय एक ही प्रकार का यही उत्तर प्राप्त हुआ। ये मन में बड़े उदास हुए। जो हुआ उस रहस्य का पता भी न चला, और इस देह से श्री गुरु चरणों की सेवा भी छूट गई। अतः ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर श्री खोजी जी तन छोड़ने का संकल्प करके अन्न जल छोड़कर एकमात्र भगवान नाम का स्मरण करते हुए एकांत जंगल में जाकर बैठ गए। इनकी सच्ची जिज्ञासा एवं प्रबल गुरु भक्ति देखकर श्री कबीरदास जी ने कृपा करके इन्हें दर्शन दिया। कबीरदास जी से भी इन्होंने यही पूछा, और इनके पूछने पर कबीरदास जी ने सभी रहस्यों का स्पष्टीकरण कर दिया। श्री कबीरदास जी ने बतलाया कि जब आपके गुरु जी लघुशंका कर रहे थे तो उन्होंने लघुशंका की धार में पीपल के फल बीज आदि को बहते हुए देखा, तो वे विचार करने लगे कि आहा, देखो तो पीपल का वृक्ष तो स्थिर खड़ा हुआ है और उसके बीज बहे जा रहे हैं। इसी प्रकार ब्रह्म सदा एक रस स्थिर रहता है और जीव अविद्या के वशीभूत होकर संसार में भटकता रहता है। जब तक फल वृक्ष में लगा रहा, तब तक कितने शान और सम्मान से रहा, कैसा सुंदर लगता था। और वही अब वृक्ष से अलग हो जाने पर मलमूत्र में बह रहा है। इसी प्रकार जीव भी जब तक श्री हरि के
श्री चरणारविंदों में लगा रहता है, तब तक वह कितना सुंदर और कितना सुखी रहता है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। परंतु वही जीव जब भगवान से विमुख होकर भगवान के श्री चरण कमलों से अलग हो जाता है, तो भव प्रवाह में अर्थात गर्भाशय के मलमूत्र में बहता रहता है। जीव जबते हरिते बिलकान्यो, तबते देह गे निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। जैसे बीज में वृक्ष तथा वृक्ष में बीज समाया हुआ है, उसी प्रकार से परमात्मा में सब संसार और संसार में परमात्मा ओतप्रोत है। इस साधारण प्रसंग से ऐसी महान शिक्षा पाकर देखकर आपके गुरुजी को हंसी आ गई थी। बाद में एक दोहा में श्री खोजी जी ने इस प्रसंग की चर्चा की है। विटप बीज के बीच में अटक गया मन धीर, खोजी का संशय मिटा सतगुरु मिले कबीर। श्री कबीर दास जी के द्वारा रहस्य बोध कराए जाने पर श्री खोजी जी लौटकर अपने गुरुदेव की सेवा में उपस्थित हुए। गुरुदेव ने पूछा, क्यों, कैसे चले आए? और बोले, गुरुदेव आपकी कृपा से, संतों की कृपा से, श्री कबीर दास जी की कृपा से अब मुझे उस रहस्य का बोध हो गया है। तब इनके गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। फिर भी उन्होंने कहा, तुम मुझे बताओ। और खोजी जी ने उन्हें सारी बात बतलाई। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, बोले, तुमने मेरे मन का भाव खोज लिया, मेरे हंसने का हेतु खोज लिया, और जब से तुम गए हो केवल इसी बात की खोज करते रहे। तुम बड़े खोजी मालूम पड़ते हो, और तभी से इनका नाम पड़ गया खोजी जी। भैया इनके और भी चरित्र हैं, पर विशेष बात और इसी में तत्व समाया हुआ है, सो इस दास ने इतनी ही चर्चा करना यथेष्ट समझा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।